धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि धर्म हमको कितना महान बनाता है, कितने ऊपर उठाता है। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। आचार्य समर्थ स्वामी अपने रत्नकंड शास्त्राचार्य में कहते हैं कि देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मणि संसारं सत्त्वं योधरत्ने। हे भक्त प्राणियों, मैं समीचीन धर्म को कहता हूँ जो कैसा है, कर्म निर्वहनम, कर्मों का नाश करने वाला है, कर्मों का क्षय करने वाला है, और संसार के दुखों से उठा करके धर्म को उल्टे सुखे उत्तम सुख में रख देता है, उत्तम सुख तक पहुंचा देता है। उसका नाम धर्म। दो प्रकार के सुख होते हैं, एक निश्चय सुख जिसका नाम मोक्ष है, और दूसरा अभ्युदय का सुख जिसका नाम स्वर्ग है। तो धर्म हमको मोक्ष या स्वर्ग तक पहुंचा देता है। मोक्ष नहीं मिले तो स्वर्ग मिल ही जाता है। देखिए, धर्म की संक्षिप्त परिभाषा एक और है, धरती धर्म, धरती धर्म। जो रख देता है उसका नाम धर्म। कहाँ से उठाता है? संसार के दुखों से उठाता है, और उत्तम सुख में रख दे उसका नाम धर्म। ऐसे धर्म को हम लोग अपने जीवन में पालन करते हैं। यह धर्म हमें वर्तमान में भी सुख देता है और आगे अपने भविष्य सुख देता है। आप लोग कहते हैं कि धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्माण, और धर्म अंत साधे बिना नरक धर्म करने से संसार का सुख मिलता है, क्योंकि जो धर्म करने से पुण्य होता है, उस पुण्य पंथ से हमें संसार की सामग्रियां, स्वर्ग है, राजा का वैभव है, और बड़े बड़े की भोग सामग्रियां प्राप्त होती है। अच्छा फूल जाति दूध आदि वैभव सब कुछ मिलता है। और धर्म का निर्माण होगा। धर्म करने से जो कर्मों का क्षय होता है वह हमको निर्वाण को दे देता है। तो परंपरा से हमको मोक्ष मिल जाता है। कितना महान है ये धर्म। इसलिए धर्म का पालन बड़े अंतरंग से करना चाहिए, अच्छे भावों से करना चाहिए। भावों की निर्मलता ही धर्म है। मंदिर में आकर के भगवान की पूजा से जब तक सब किया वो भाव निर्मल नहीं हुए, भावों में कषाय या आकुलता व्याकुलता या लौकिक चाहनाएं अगर हल्की नहीं, ये भावनाएं आती नहीं, तो धर्म से हमें कुछ
हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो धर्म ही नहीं हुआ। धर्म तो वह है जिसने कुछ भी चाहना नहीं। क्या चाहे? संसार की चाहना, कोई निदान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एकमात्र मोक्ष की भावना या कर्मों के क्षय की भावना नहीं चाहिए। हम छह भावनाएं भाते भगवान के चरणों में से साथ में नहीं। हम लोग भी अपनी भक्तियों में करते हैं रोज कई बार, और तुम्हें भी छह बातें ही मांगना चाहिए, साथ में कभी नहीं मांगना। कोई अपेक्षा नहीं रखना। अगर संसार की अपेक्षा रखोगे तो तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो संसार में भ्रमण करते रहे, अनादिकाल हो गया, आगे भी भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए छह बातें मांगना। कौन सी मांगना? दुख कहो, कम कहो, गोहिला हो, सुगई गमनम, समाधि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि मतलब सम्यक दर्शन संविज्ञान संचार की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति गमन हो, जहाँ जैन में प्राप्त हो, या पंचभक्ति मोक्ष मिले, समाधि मरणम हंसते हंसते याद के साथ मनों का जपते जपते मरण हो, और अंत में जिनगुण संपत्ति हो, जिन्हें भगवान की गुरु की संपदा हमें प्राप्त हो, केवल ज्ञान आदि में प्राप्त हो, और हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए। इसका नाम धर्म है। हम धर्म की पीड़ा करें और संसार की अपेक्षा रखें तो धर्म नहीं है। वह तो एकमात्र धर्म की कल्पना है, एकमात्र नाम बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, उससे कुछ होने वाला नहीं, समय की बर्बादी है। तो देख लीजिए, आप पढ़ते हो रोज, क्या पढ़ते हो? देखो आप लोग तो हम बच्चों में लगा होता है। देखो ये महिला बच्चों को देखो, फिर आपको कैसे सुनने में आएगा। आप हम देखो, सुनो शांति से। तो क्या बोल रहा हूँ कि आप स्वयं पढ़ते हो, इसमें कैसे पढ़ते हो? आप जब प्रभु पद पावन में पढ़ते हो ना, तो क्या बोलते हो अंत में? क्या बोलते हो? जांचो नहीं दुर्वास पूरी नरे राज करेंगे साथ में, वो जांचो तुम भक्ति हो लीजिए। ये भगवान जांचो मतलब चाहूं, चाहूं नहीं, क्या नहीं चाहता मैं? शुरुआत मैं जिंदगी की संपदा नहीं चाहता, संपदा नहीं होता है। आपकी भक्ति से, आपके धर्म से मैं वह नहीं चाहता कि संसार का सुख मिले। नल्ला मतलब चक्रवर्ती का पद, मैं नल्ला नहीं चाहता। और परिजन साथ, मैं परिजनों का साथ नहीं चाहता। क्या चाहता? मैं तो चाहता हूँ कि तो भक्ति भाव आपकी हर एक भाव में जब तक मोक्ष न मिले तब तक आपकी भक्ति मिलती रहेगी। वह भक्ति ही वह शक्ति देगी जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की भक्ति करने से कर्मों की निद्रा होती है और पुण्य मिलता है। कहते हैं अहद आचरण कौशल कवचन भक्ति कितनी महान है। अहद आचरण कौशल कवचन भक्ति कितनी महान है, जो तीर्थंकर प्रकृति का संचय कराती है। बोलते 16,000 भावना, दर्शन विशुद्धि आदि भावना आती ना, उनमें अहद आचार्य कौशल कवचन भक्ति 4 प्रकार की भक्ति आती है। 16 भावना ये तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। मतलब आगे तीर्थंकर बनते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत महान है भक्ति। तो बंधुओं, ऐसी भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है, तीर्थंकर पद मिलता है। तो ऐसी महान भक्ति हम करते रहे, आपकी भाव में भक्ति मिलती है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए कि भगवान से मांगते हैं, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगते हैं। ये है धर्म। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। जो धर्म करता है वह व्यक्ति इस संसार से निश्चित रूप से पार होता है।
आज नहीं तो कल कभी भी धर्म उसको कभी छोड़ता नहीं है, संसार में कोई भटकाता नहीं है। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। विश्व में कहीं भी चला जाए, किसी कोने में चला जाए, किसी देश प्रदेश में चला जाए, चाहे वहां की भाषा जाने या ना जाने, समुद्र में भी गिर जाए, किसी जंगल में भी फंस जाए, कहीं पर देखो हमारे श्री बाग समुद्र में गिर गए थे, लेकिन धर्म ने रक्षा की। भोगा में आने के लिए सूर्य के दरवाजे खोले, समुद्र के किनारे पालीताना के बाद भावनगर का भोगा है, वहाँ सहस्त्रकूट है, उसकी दरवाजे उनने खोले बदलासी जनाने, तो वहाँ भी उनकी रक्षा हुई। देखो राम वगैरह जंगल में गए, उनकी वहाँ भी रक्षा हुई। चंदनवाला जंगल में रही, चाहे और भी कोई जितने भी हम सुनते हैं अनुमति का उदाहरण जंगल में भी रहे तो मंगल हो गया। क्यों हो गया? धर्म से हो गया। धर्म जिसके पास है, धर्म उसकी रक्षा करता है, इससे निमित्त जुटाता है कि कभी उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो धर्म पर श्रद्धा रखो, अपने आप धर्म तुम्हारे सब कुछ साधन जुटा देगा। धर्म ही हमारे प्राण है, इसमें कोई रक्षा करने वाला नहीं। लाता नहीं लाता नहीं लाता नहीं बीच रात करो देखो न भूखल, बीच रात देखो छोड़कर ना भूखल मनस्थिति, तीनों लोगों तीनों कामना कोई देव हुआ है ना होगा, यही लाता रक्षक है और कोई रक्षक नहीं है। इसे नमोकार मंत्र में से शक्ति है कि अंजन भी निरंजन बन गया। नमोकार मंत्र करने से जीवन धर्म की भी रक्षा हो गई। सूली पर चढ़ाया था और सूली पर से देव ने आकर उन्हें बचा लिया। देखो सुदर्शन सेन को सूली का सिंहासन हो गया। क्या क्या नहीं हुआ है? सोना सती के लिए भी नाग का भाग हो गया। ऐसे ऐसे इसके चमत्कार है, अतिशय है। तो बंधुओं हम धर्म करें, नमोकार पढ़ें, ईश्वर का नाम लें, उनकी स्तुति पढ़ें, उनकी पूजा करें, उनके श्लोक पढ़ें। हम सुनते रहते हैं मानकुंडाचार्य ने भी भक्तांबर पढ़ा तो क्या हुआ? 48 जंजीरें ताले टूट गए। हमारे बाबीराज सुनिए एक ही बात को श्लोक पढ़ा तो कुछ श्लोक ठीक हो गया, है ना? ऐसे भक्तांबर इससे सबसे और स्वयं की चोट भी सबसे पहले तो 2000 वर्ष पहले समुद्र का आचार्य ने पढ़ा। दादा ने कहा इस पत्थर को नमस्कार करना पड़ेगा। हमें कहते हैं तो कीर्तन को नमस्कार करता हूँ और कीर्तन करके नमन के लिए स्वयं की चोट की रचना की। चंद्र को भगवान की स्तुति में पाषाण भूल गया और चंद्र को भगवान की मूर्ति प्रकट बड़ी प्रकट हुई। ये भक्ति में शक्ति है। हमारे भगवान स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी। सामने भक्ति के समय उनकी दृष्टि जो कमजोर थी और दृष्टि बलवान हो गई, दृष्टि पर नाम शुरू होते ही। ऐसे हमारे धनंजय कवि ने इशापा स्त्रोत रचा, पुत्र को विष चढ़ गया था, सत्य ने डस दिया था, वो विष से उतर गया। इतनी बड़ी महिमा भक्ति में है। श्रद्धा का विषय है कि हम भक्ति करते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, स्त्रोत पढ़ते रहे, जाप देते रहे। कोई शक्ति नहीं है कि हमें दुख दे दे, हमें दुखी कर दे, कष्ट दे दे। हमें सबसे उबार करके बाहर निकालेगी। ये पुराणों में लिखा हुआ है। कथमा में पढ़िए, कथानक ऐसे भरे पढ़े बहुत बड़ी महिमा है। तो हमें त्याग के लिए सोचना चाहिए कि त्याग की कितनी बड़ी महिमा है, हम जाने समझे। देखो एक नगर में बारात आ रही थी, बारात आ रही थी, इतनी लंबी बारात थी कि एक नगर को, जब बारात आ रही थी तो एक नगर से दूसरे नगर को छू रही थी। इतनी लंबी बारात थी। इसकी होगी 3 घंटे के अधिपति के कुल की बारात थी। देश विदेश के लोग सब आए और बारात में देखो हाथी, घोड़े, रथ, पदाती सब थे। बहुत बड़ी सेना, एक नगर से दूसरे नगर से महल आ गया और वहां पर सखियां खड़ी हैं, देख रही हैं। जिसका विवाह होना है उसे कह रही है देखो बारात आ गई
गई और जो आपके पति बनने वाले हैं दूल्हा वे सबसे आगे बैठे हैं, देख रही हो, इनको बैठे हैं रथ में, हाथी के रथ में बैठे हैं, ऐसा बताया। तो बहुत अच्छा है, देख रही। क्या हुआ कि हाथी के रथ पर बैठे और उनके पैर भी दबाए जा रहे हैं, कोई लोग उनके पैर दबा रहे थे। तो एक सखी ने पूछा दूसरी सखी से, जिसका विवाह करना था, बहुत ज्ञानी थी, समृद्धि थी, बहुत शास्त्र पढ़ती थी, उससे पूछा कि सखी मुझे बताओ कि देखो हाथी पर बैठे, मतलब हाथी के रथ में बैठे हैं, उनके पैर दबाए जा रहे हैं, इस चक्कर तो आई नहीं, क्यों पैर दबा रहे हैं? और फिर धीरे धीरे घोड़े के रथ में आ गए, पैर दबाए जा रहे हैं, ये पालकी में आ गए, पैर दबाए जा रहे हैं। हमने जो करना था धीरे धीरे उतर रहे, तो पैर तो दबाए जा रहे हैं। पूछा हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, बैठ पालकी मां, तब के आके सखी अबे दबाए। कि हाथी पर से घोड़े पर आए और फिर पालकी में आके पैर क्यों दबा रहे, कब के थके? सखी ने उत्तर दिया, सुनो, ये थकान इस जन्म की नहीं है। किस जन्म की है? ये कौन है? ये राजा के पुत्र तो है ही, किंकर अधिपति के चचेरे भाई तो है ही, और ये तीर्थंकर है, इनका धर्म कल्याण हुआ है, जन्म कल्याण हुआ है, अब आगे कभी दीक्षा कल्याण भी होगा। अभी तो शादी करवाने आए हैं। अभी क्या करवाने आए? शादी करवाने आए हैं। देखो बच्चों से डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों का मन मान जा रहा है, तो बच्चे को भी क्या होता है? देखो ऐसे में अपन को ज्ञानावरणी का बंध होता है। अगर कोई लोग वही देखते रहे ना तो ज्ञानावरणी का बंध, अब ले लो पीछे बैठ जाओ, क्या होता है? इससे सब कुछ होता है, पीछे बैठ जाओ। तो बोल रहा हूँ थोड़ी सी कथा है, थोड़ा प्रवचन यहाँ कर रहा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। तो बोल रहा हूँ कि जब वहाँ इस प्रकार से देखा तो बड़ा बहुत ही अजीब सा लगा, ये क्या हो रहा है कि ऐसे महान प्रभु जो कि जिनके घर में कल्याण हो गए, जन्म कल्याण हो गया, दीक्षा कल्याण कभी होगा, अभी तो विवाह करवाने आए हैं। चलो तो विवाह तो होता थी, तो आदिनाथ का तो आदिनाथ की दो रानियां थी, नंदा सुनंदा। नंदा से 100 पुत्र थे, भरत आदि, और ब्राह्मणी थी, और सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी नाम की ऐसे इतने सारे पुत्रियां थे। ऐसे कई टीचरों के विवाह हुए, केवल 5 के नहीं हुए हैं, इनमें एक नंबर यही है जो कथा हम सुना है। विवाह कराने आए, उन्हें इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वाले चाहते थे विवाह हो, विवाह तो ऐसे चाहते थे। चलो कोई बात नहीं, तो जो भी है इस जन्म में वैसे मोक्ष मिलना जानते थे, अवधि ज्ञानी के जन्म से कि और आगे दीक्षा करना भी होगा, चलो विवाह रचवा तो कोई बात नहीं। और ये भी परंपरा है, इससे भी जैन धर्म की परंपरा चली आए थे, लेकिन जब निमित्त मिल जाएगा तो हमें वैराग होना ही है, लेकिन मिल ही गया निमित्त, क्या हुआ आप सोचो। सखी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि ये तीर्थंकर पद मिला है और राजा के पुत्र हुए, इनके पैर दबाए जा रहे हैं, चलने की आवश्यकता नहीं है, फूलों के समान बता के चल रहे, मेरी सेवा हो रही है। क्या उत्तर दिया कि भूसुतो भूको बहो कीनो विहार, तब के आके सखी अरे लगा। एक समय हुआ था सब इनने भूमि पर शयन किया। कौन करते भूमि पर शयन? मुनिराज। एक जन्म में जब जीवन का प्रगति का बंद किया होगा, बहुत कमाया होगा, तो भूमि पर शयन किया और भूखे रहे। कैसे? अंतराय किए, अंतराय सहन किए, उपवास किए, साधना भगवान ने कितना बड़ा अंतराय करवाया, ऐसे महीने आहार नहीं हुआ,
6 महीने का उपवास था, फिर 7 महीने 9 दिन के बाद आहार हो गए, 13 महीने 9 दिन के बाद आहार हुआ उनका व्रत दिया। विचार करो 6 महीने का उपवास किया था पहले, 6 महीने का अंतराय कर्म वो चल गया और उसके बाद में तो कितना बड़ा है था अंतराय कर्म। तो विचार करो कि कहा कि ऐसे भूखे रहे, तपस्या की, तीनों उंगली हाथ लंबे लंबे लिहाज किए, पैरों में छाले आ जाए, फोड़े पड़ जाए, ऐसे लिहाज किए उन्होंने मुनि अवस्था में पहले जन्म में। तब के खाके है सही अवे लगा पाया। जिस जन्म में उन्होंने इतनी तपस्या की थी उसी का पुण्य उदय आज आया है कि स्वर्गों में जन्मे और फिर अभी भी उनका फल इतना है कि राजपुर में जन्मे और अभी भी बिना काम की उनके पैर लगाए जा रहे हैं। ये उस जन्म की तपस्या का फल है जन्म में मुनि बनकर के कर दिया। धन्य हो, देखो ऐसी तपस्या करने का फल कितना बड़ा मिलता है। तुम्हारे पत्नी पैर नहीं लगा और वहां पर कैसे बिना सही लगाया जा रहा है। तो ये पुण्य कर्म गर्भ में आते ही 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई, कितना बड़ा पुण्य का। तो बंधुओं ये महान पुण्य होता है कि गर्भ में आने से 6 महीने पहले से 3.5 करोड़ रत्न 4 बार बरसते थे, 14 करोड़ रत्न बरसते थे। फिर 2 महीने और जब तक गर्भ में रहे 15 महीने तक 14 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी उनके प्रांगण में। उनको तो रत्नों की आवश्यकता नहीं, खजाने वाले बढ़ते सब पका कर जाते थे, सब अमीर हो जाते थे, कोई गरीब नहीं था उनके राज में। कैसे महान तीर्थंकर। और देखते देखते पालकी जंगल की ओर चली। क्या हो गया? अरे शादी करवाने आ रहे थे, हाथी के रथ में थे, घोड़े के रथ में आए, पालकी में आए और जंगल की ओर पालकी चली गई। ये क्या बात है? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हो गया। क्या? उन्होंने कुछ देख लिया। क्या देख लिया? पशुओं की उन्होंने आवाज सुनी, दुख भरी आवाज पशुओं की सुनी और वे संसार की असारता के चिंतन में ही हो गए। और ये आवाज क्यों आ रही है? क्यों वेदना हो रही है इनको? क्यों भैया क्यों वेदना हो रही है? बताओ, कोई बता? जोर से बोलो। बस ये कोई कल्पना किसी की, ये बात वास्तविक नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि एक तो तीर्थंकर का कुल जैन तीर्थंकर नारायण यादव जैन थे सब, और उनके कुल में ऐसा शादी हो सकता है क्या? आज की बारात में कोई शराब भी नहीं पी सकता, आज की बारात में रात में भोजन नहीं देते, जबकि 2500 वर्ष से ऊपर हो गए। तो उस समय ऐसा होगा? उनकी बारात में देव भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, तीर्थंकर की बारात में देव भी आते, कैसे हो सकता है? कि किसने कल्पना की है, इससे हमको बहुत बाधा हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा कोई उदाहरण बोलेगा, बाद में लोग बोलेंगे हमारी बारात में भी कुछ हो जाए। नहीं, ये कल्पना है, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ होगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि उनकी बारात में जो भी आते, चाहे तीर्थंकर के अधिपति की शादियां होती हैं, गणेशखंड की रानियां भी जैन बन जाती है, चक्रवर्ती की रानियां भी जैन बन जाती है, श्याम राजा लगती है चक्रवर्ती की। तो वे लोग यहाँ ऐसा नहीं करते कि ऐसा कुछ खाएंगे, जैसा कुल है वैसे हो जाते हैं। तो सवाल ही नहीं होता कि यहाँ आए तो उनके लिए सब किया जाए। ये बिल्कुल कल्पना ही नहीं की जा सकती। और क्या हुआ होगा मैं आपको बता दूं। एक बात थी कि वे इतने आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें नागसैया पर लेके संग फूक दिया, कोटी शिला को उठा दिया, जो नारायण उठाता है। तो नारायण को शंका हो गई, कचेरे भाई को थे कि कहीं मेरा राजपद में चला जाए, राजपद में चला जाए, शंका हो गई। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा निमित्त दिखाया होगा कि जिससे इनको वैराग होगा कि पशु यहाँ पर बंधे हुए, पशु तो रहते ही राज, हाथी है, घोड़े सब सेनाओं में रहते ही नहीं रहते।
गाय भैंसी रहते हैं, बकरी आदि, उसका दूध भी औषधि काम में आता है। सब जीव रहते हैं और रहते हैं तो क्या होता है, सबके लिए समय से पानी भोजन दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि सब लोग शादी के कार्यक्रम में ऐसे व्यस्त हो गए कि अपने अपने खाने पीने में लग गए और उनकी भूख प्यास को भूल गए, भूख छाव में कहां पर भूल गए और वे तो रमाते गए और थोड़े और रमाने लगे। हो सकता है रोक दिया और बड़े लोग जाओ भोजन पानी मत दो, जिससे कि कोई निगेटिव मिल जाए। ये कारण हो सकता है कि रोक दिया हो और भूख प्यास से भी चिल्लाने लगे और चिल्लाने लगे कि कान में आवाज आ गई। मैंने सोचा देखो ये ट्रेन से गति के दुख कैसे भूख प्यास से पीड़ित होते हैं। हमने भी हमारी काल से पूछा है, अगर हमने आप सब नहीं किया तो हमें ऐसे संसार में बदलना पड़ेगा। मुझे तपस्या करना चाहिए और वैराग्य के साथ हम दीक्षा लेकर के सब करेंगे और कर्मों को ऐसे करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। हमारे जल्दी तो जितना चलता है उनको छोटा सा निवेदन वैराग्य बना देता है, नहीं बनाता। देखो आदिनाथ भगवान को निराला कर किसी को और भी कोई चीज उनका प्राप्त एक साधारण जैसा मिलता है नहीं हो जाता है। किसी को मेघों का आकार लोग मेघ में महान के आकार बनते मिल जाते हैं। किसी का सफेद बाल हो गया, किसी को और भाव का स्मरण आ गया, ये सब निमित्त बन जाते हैं। कोई दर्पण देख व्यक्ति कोई गलत देख लेगा, कोई कारण दीक्षा लेगा, निमित्त पर्याप्त था और इतने में ही उन्हें वैराग हो गया। और वे जब वैरागी बने तुरंत ऊपर देवों को मालूम पड़ गया, लोकांत के देव आ गया, भंडो महानो आदि कहने लगे और देवता लोग हाथ पी लेके आ गए स्वर्ग से और उससे विराजमान हो गए और विराजमान होकर वहां की जंगल की ओर जाती है। और यहाँ पर सब देखते क्या हो गया, जब मालूम पड़ा उन्हें पशुओं की इस आवाज से, भूखे प्यासे पशुओं की आवाज से वैराग हो गया है, तो वह जो नारी थी जिसका विवाह से होना था वह कहती क्या, मैंने सोचा था कि देवी मेरे पति होंगे, उनका जो माल होगा वही मेरा माल होगा। अब मैं क्या करूं, ये जंगल गए तो मैं भी जंगल में उतरा जाने लगे। पिताजी ने कहा अरे बेटी कहाँ जा रही हो, सब मनाने लगे कहाँ जा रही हो, कहाँ क्या जा रहे, जहाँ पर ले गए वहीं पे जा रही हूँ। देखो जंगल में दीक्षा लेने, तुम कहाँ जा रही हो, तो मैं भी दीक्षा धारण करूंगी। अरे बेटी अभी तो विवाह हुआ ही नहीं है, अभी तो तुम्हारा विवाह जो है बहुत अच्छी जगह करेंगे, बहुत अच्छे कोई भी अच्छे राजाओं के यहाँ राजकुमार के यहाँ तुम्हारा विवाह करेंगे। तुम क्यों दुखी होती हो, विवाह हुआ नहीं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम शांति से रहो, तुम्हारा विवाह अच्छी जगह करेंगे। तो जंगल गए तुम क्या करोगी वहां जाकर के, कांटे कंकड़ से भालू सीता सब वहां रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ और मुझे भी दीक्षा धारण करना है। सबको मना करके वह निकल गई, सकेली साथ में गई और जाकर के एक चले गए बहुत ऊपर सहस्र रामवन, 1000 आम के पेड़ थे, वहां जाकर के दीक्षा धारण की। सब बच्चा उसे छोड़ दिए और दीक्षा धारण करके वे मुनि बन गए और उनने तो अपना कर लिया कल्याण। और वह जाकर के उतने ऊपर नहीं पहुंच पाई, वो पहले प्रभु के पास बैठी और सखी को कहा कि मुझे एक धवल वस्त्र ला करके दो, साड़ी, और उसको पहन के मैं आदिका बनूंगी। और उसने वही वस्त्र उगाए, आदिका बन की तपस्या करने लगी। अब जब भी वे आहार उठते हैं तो जिम्मेदार जाते हैं, आहार कभी होता है, कभी और भी कोई बस्ती में जाते हैं। यदि आदिका बन की आहार करती होगी लेकिन मिलना नहीं हुआ मुझसे, वे तो जंगलों में अकेले रहते थे। दीदारी बन गई, आकाश में कमल होता हुआ उनका देश पर नदियाँ हो जाती हैं, देश पर नदियाँ दिशा देते हो जाती है। फिर चौपट में यदि केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान बनते हैं तो केवल ज्ञान चौपट विधि है। इस प्रकार से उन्हें अपना कल्याण किया और एक बार केवल ज्ञान को पाया तो समोषण की रचना हो गई। उसमें सब मुनि आदिका बने, ये आदिका बनकर के प्रथम गणनी बन गई। ध्यान रखिए
ऐसे महान थे हमारे नेमिनाथ भगवान, जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, इस जन्म में ऐसी सेवा पाई और थोड़ी सी पशुओं आवाज सुनकर के वैराग हुआ और इनके वैराग को देखकर राजमती राजन को भी वैराग हो गया। तो उन्होंने अपना कल्याण किया और ऐसा कर दिया कि इन्होंने केवल ज्ञान पाके समुद्र का विहार हुए आदि खंड में हुआ। सबने बहुत संयम अपनाया और दीक्षा ग्रहण की। अनेक जैसे कुमार स्वामी और प्रद्युम्न कुमार आदि आदि सबने इनके मार्ग को अपनाया और बाद में इन्होंने पूरे भारत में विहार करके काशी में जा करके उसी गिरनार की 5वीं कौन से मोक्ष पा लिया और राजमती राजुल की समाधि लेकर के स्वर्ग में चली गई। आगे उसे भी मोक्ष मिलेगा। हम आगे इस प्रकार हमने सुना जाना कि तपस्या जन्म की भी इस जन्म को महान बनाती है। आप भी तपस्या करोगे, छोटे छोटे त्याग नियम से यहाँ अपनाओगे तो आप बहुत बड़े सुख को पाओगे स्वर्ग आदि में। और इस मनुष्य गति में बहुत सारे सुख संस्था आपको प्राप्त होगी। तब मैं यही कहता हूँ कि तपा हो जो आदमी वही स्वर्ण शोभा है, तपा हो जो आदमी वही स्वर्ण शोभा है, वक्त जो पहचाने वही न अनोखा है। समय रहते कुछ कर लो ही मानो, समय रहते कुछ कर लो ही मानो, वरना हर सांसों में धोखा है, वरना हर सांसों में धोखा है। धर्म कर लो धोखा है, धर्म कर लो धोखा है। बोलिए।